23 दिसंबर भोलेनाथ का वार, आज है सोमवार और आज कुंडली में बनने जा रहे सौभाग्य योग से आज आप सौभाग्यशाली होंगे। रिश्तों की डोर को और मजबूत करने के लिए ट्रांसपेरेंसी दिखाएगा। चंद्रमा और शुक्र का नवम पंचम राजयोग लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन शनि मंगल का षडाष्टक दोष, दुश्मनी और सेहत को लेकर आज लापरवाही मत बरतिएगा। बढ़ते शत्रुओं की शत्रुता से अपने आप को कैसे बचाया जाए, इसका एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे जय नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 दिसंबर सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज किसान दिवस है। सभी किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत भी मैं एक कहानी से करना चाहूंगा, वो भी किसान की कहानी है। एक किसान जिसके खेत में पानी के लिए कुआं नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे। पड़ोस के एक व्यक्ति के पास दो कुएं थे। उनमें से एक कुआं पड़ोसी के खेत से वो खरीद लेता है। पड़ोसी बहुत धूर्त और चालाक था। अगले दिन जैसे ही जिसने उसका कुआं खरीदा था वो अपने सिंचाई के लिए पानी लेने के लिए गया कुएं के पास, तो पड़ोसी ने उसे साफ मना कर दिया कि मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं बेचा है। वो बहुत दुखी हुआ, रोया। अब वो गांव के मुखिया के पास पहुंचते हैं और मुखिया को अपनी बात बताई, तो उन्होंने धूर्त पड़ोसी को जो जिसने कुआं बेचा था उसे बुला लिया। गांव के मुखिया उस धूर्त किसान से यही सवाल करते हैं कि जब तुमने कुआं बेच दिया तो पानी पर अधिकार तुम्हारा कैसे है। वो कहता है अपनी बात जो उसने उस किसान को कही थी कि मैंने कुआं बेचा है और मैं पानी नहीं बेच सकता। गांव के मुखिया चाहते तो उसे कोई भी सबक सिखा सकते थे, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं था। अब वो क्या करते, उस धूर्त किसान को कहते हैं कि या तो तुम इस किसान को अपने कुएं के जो पानी है उसका किराया देते रहो, नहीं तो अपने कुएं का पानी तुरंत निकाल लो। यह जानकर कि उसकी योजना विफल हो गई है, पड़ोसी माफी मांगते हैं और उस दिन से किसान खुशी खुशी झूमने लगे। प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी के साथ धोखेबाजी करोगे तो आज नहीं तो कल हम भी उस धोखेबाजी के शिकार या कहीं के फंस जाएंगे। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं दुबई से लौटकर आज दिल्ली रहूंगा और 28 तारीख को भी दिल्ली हूं। उससे पहले 27 तारीख को मैं पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोग लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 5:08 तक अष्टमी और बाद में नवमी तिथि रहेगी। आज सुबह 9:09 तक उत्तरा फाल्गुनी और फिर हस्त नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले आज वाशी, आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया सौभाग्य योग बन रहा है जो आपको सौभाग्यशाली बनाएगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और आज भी चंद्र केतु का ग्रहण दोष रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। कोशिश करिएगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव को कम करने के लिए कुछ तो अलग आज आपको करना ही होगा। व्यापारी लोगों को व्यापार में टारगेट सेट करने होंगे, उसके लिए डीप रिसर्च और देन डेवलपमेंट करना होगा। व्यापारी लोगों को अपने अधीनस्थ काम करने वाले लोगों के साथ व्यवहार मददगार के तरीके से रखना होगा। व्यापारियों को व्यापारी योजनाओं पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है और व्यापार की उन्नति के लिए एकांत में बैठकर अपने सवालों के जवाब ढूंढिए। दिन की शुरुआत जॉब करने वाले लोगों की थोड़ी भागदौड़ भरी हो सकती है। दोपहर के बाद आपकी जो कोशिश है वो रंग लाएगी और आप एनर्जेटिक दिन पर बने रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन वैसे तो एज यूजुअल है, लेकिन शाम को मौज मस्ती का मौका मिलेगा। परिवार में आपको कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है और नहीं भी मिल रही तो जिम्मेदारी खुद उठाइए और परिवार की खुशहाली के लिए कुछ भी करिए। उदास मत रहिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की एक्टिविटी आज थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन वाली रहेगी। दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। किसी का खराब स्वास्थ्य है तो सूचना मिलने पर उसका हालचाल पूछने के लिए जरूर जाइए। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। कुछ नया पढ़ना, लिखना, सीखना और उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। व्यापारी लोगों को सोशल मीडिया की मदद लेकर अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए और उसके बाद देखिए आपकी ब्रांडिंग कैसे बनती है। व्यापारी लोगों के लिए दिन वैसे तो अच्छा है, लेकिन कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में मत लीजिएगा। नौकरी पेशा लोग बेहतर ऑफर मिलने पर मामूली शर्तों के
चलते जॉब हाथ से न जाने दें। आपके लिए आज प्रोफेशनल तरीके से सोचना ज्यादा अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल आप कर ही लेंगे। आप अपने हुनर से आज हौसला बढ़ाने वाले हैं, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पहले परिस्थिति को अनुकूल करिए, फिर कुछ नया काम करिए। घर में अपनों के साथ गैरों जैसे व्यवहार आज आप करने वाले, ऐसा कोई काम मत करिएगा। महिलाओं को आज हार्मोन की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ या मानसिक तनाव की तकलीफ परेशान कर सकती है। मिथुन राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझाइए, इससे पहले वो और उलझ जाए। वर्क प्लेस पर लेट लतीफी, आलस्य, लापरवाही और गलती दोहराने की गलती आप करने वाले हैं, इससे आपके प्रयास विफल हो जाएंगे। इसको लेकर तो अलर्ट रहिए। व्यापारी लोगों को अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। दिन की शुरुआत थोड़ी आलस्य से हो सकती है, दोपहर के बाद तेजी पकड़ेगी। ऑनलाइन टीचिंग, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम करने वाले लोगों को नए जो क्लाइंट मिलने वाले। व्यापारी लोगों को जितना हो सके कर्ज यानी उधार में माल देना और पैसे देने से बचना चाहिए, जो फ्यूचर में, मेरे प्रिय साथियों, जो फ्यूचर में आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ग्रैंड दोष के बनने से वर्क प्लेस पर आज आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कमजोर रहेगा, कंसंट्रेशन भी परेशान कर सकता है और मानसिक दर्द भी आपको बेचैनी देगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फल तो आप बढ़िया चाहते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करते, शॉर्टकट ढूंढते हैं, आज इससे बचना चाहिए। फैमिली में पेरेंट्स से मेलजोल बढ़ाइए, उनकी जरूरतों का पूरा ख्याल रखिए। जो लोग नशा करते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन खराब है। ना तो नशा करें और ना ही ड्रिंक और ड्राइव करिए। बात करते हैं कर्क राशि की। भाई बहनों की कंपनी का आनंद लीजिए, उनकी संगत पर भी नजर रखिए। सौभाग्य योग के बनने से जॉब को लेकर किए गए प्लान और प्रयास आपको जल्द सफलता दिलाने वाले। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करवा पाएंगे। व्यापारी लोग मार्केट की सिचुएशन को समझिए, कस्टमर खाली ना जाए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करिए। प्रोडक्ट के लिए रीप्राइसिंग, रीपैकेजिंग और रीमार्केटिंग के लिए कुछ स्पेशल आपको करना चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें आज यात्रा करने का अवसर मिलेगा और यात्रा में आपके एक्स्ट्रा एफर्ट भी होने वाले हैं। व्यापारी लोग अनजान और अनुभवहीन व्यक्तियों की सलाह बिल्कुल नहीं माने। आपकी मेमोरी आज तेज रहेगी और अच्छा पढ़ लिख कर इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। करीबी रिश्तों की डोर को और मजबूत करने के लिए ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। जिन लोगों को हाई या लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, हार्ट की डिजीज है, एंग्जाइटी बहुत रहती है, उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कमजोर रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज की गुरु मंत्र बात करते हैं कि बढ़ते शत्रुओं की शत्रुता के लिए, अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। पहले तो प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें। साथ ही भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। उसके बाद मां पार्वती को लाल चुनरी और कुछ सौभाग्य की सामग्री अर्पित करिए। अभिषेक के बाद शिव चालीसा का पाठ हो सके तो कर सकते हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त दोनों ही समय किसी प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करके मन ही मन शांति और सुख की कामना करते हुए जो माता पार्वती को आपने सामग्री अर्पित की थी वो मंदिर में भेंट कराइए। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। पैसे से पैसा कमाने के लिए, रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए, खर्चों को कंट्रोल करने के लिए आज कुछ चिंतन और मंथन करना होगा। ट्रेडिंग और ब्रोकरेज के व्यापारियों के लिए आज मुनाफे की डील हो सकती है। व्यापारी लोगों को आर्थिक लाभ के नए अवसर तो दिखेंगे, लेकिन सही समय पर मौका मिलते ही चौका लगा दीजिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस के भरोसे और उस भरोसे पर खरे उतरने के लिए आपको अपने काम और अपनी जो क्वालिटी उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। वर्कलोड भले ही बढ़ जाए लेकिन आप व्यथित मन होना, काम पूरा करेंगे आप। जॉब हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, अपने आसपास के लोगों के साथ पॉजिटिव रहिएगा। सरकारी लोगों को, जो सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर हो सकता है। वर्क प्लेस पर सहयोग के साथ शुभ और लाभ के समाचार मिलेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अलर्ट हो जाएं, समय कम है। कोई भी फॉर्म फिल करने जा रहे हैं वीजा के लिए या किसी प्रकार का, तो आप लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा और साथ में कोई गलती मत करिएगा। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझकर आज आप आराम और हल्का महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में और यात्रा में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। धीरज, धैर्य, संयम से एंथुजियाज्म डेवलप होगा, उसी से आपका दिन बेहतर बनेगा। सौभाग्य योग के बनने से आज आप सौभाग्यशाली रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आपकी कोई फाइल अटकी हुई है तो किसी की मदद और आपके प्रयास से वो आगे बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत और काम से बॉस इंप्रेस होंगे।
जल्द ही आपको कोई खुशी की खबर मिलेगी। वर्क प्लेस पर आप अपने काम करने के तौर और तरीके से या थोड़ा बदलाव करके अपने आप को उत्साहित बनाने वाले हैं। आज आपका काफी बिजी दिन रहने वाला है। फुल कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन के साथ डेडिकेशन दिखाओगे तो व्यापार में अच्छी डील क्रैक कर लेंगे। कंपटीशन की तैयारी हो या जनरल एग्जाम हो, लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सफलता का स्वाद चखने वाले हैं। फैमिली के आर्थिक खर्च और बेवजह की शॉपिंग पर लगाम लगाइए, वरना बजट गड़बड़ा जाएगा। बदलता मौसम आपको एलर्जी की तकलीफ देने आ रहा है, ख्याल रखिए। आइए बात करते हैं तुला राशि की। नए संबंध और नए संपर्क को थोड़ा आराम दीजिए, कहीं वो आपके काम में रुकावट ना पैदा कर दे। व्यापारी लोगों को आफ्टर सेल सर्विस, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट या गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग व्यापार करते हैं उनको अगली योजनाएं बनाने से पहले की योजनाओं को क्या हुआ उस पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। व्यापार में पार्टनर के साथ रिलेशन मधुर करिए। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकता है, इसे अनदेखा करिए। ऑफिस की ओर से कोई महत्वपूर्ण लेन देन आप करने जा रहे हैं तो लिखा पढ़ी प्रॉपर करिएगा, क्योंकि गलती से आप कोई गलती दोहराने वाले हैं। जॉब करने वाले लोगों का दिन दोपहर के बाद थोड़ा कमजोर हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और मन शांत होगा। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के चलते आज आप यात्रा भी कर सकते हैं, नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, कोई चीज फाइनल करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य और लापरवाही आपके दो शत्रु हैं। ग्रहण दोष के बनने से मानसिक सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है। वृश्चिक राशि, छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग के सहारे ही नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा मार्केट में खुद भी उतरना चाहिए। व्यापार में महत्वपूर्ण काम पर धन व्यय होगा, सही इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई नई पहल करने का प्रयास करिए, इससे उन्नति के रास्ते खुलेंगे। सोशल मीडिया पर आप अगर एक्टिव रहेंगे और अफवाह और फालतू की चीजों पर ध्यान देंगे तो हाथ में कोई अच्छी ऑफर आने वाले हैं, वो भी आप गंवा देंगे इस टाइम वेस्ट करने की सिचुएशन से। ऑफिस में ऑफिशियल काम कर रहे हैं तो घर की बात नहीं करें, घर में हैं तो ऑफिस की बात नहीं करें। नौकरी में उन्नति के लिए शुभ अवसर आपको मिलेंगे। गंभीर मुद्दों में चर्चा अगर चल रही है तो आप उसमें न जाएं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए और एक दूसरे को मेंटल और फिजिकल सपोर्ट आप करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन लगाकर अपना काम करेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल बाद में अपने आप मिल जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि पर माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। क्या महत्व है भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का? वैज्ञानिकों के अनुसार जब कोई व्यक्ति सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करता है तो सूर्य से निकलने वाली किरणें उस व्यक्ति के स्वास्थ्य को लाभ देती है। विटामिन D3 मजबूत होता है जिससे वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद आपका शरीर और हड्डियां मजबूत होती है और शरीर में होने वाले रोगों से आप बच जाते हैं और जीवन में इंद्रधनुष के 7 रंगों का समावेश होता है। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी है कि सुबह के समय सूर्य की किरणों से जो मैंने आपको कहा विटामिन तो मिलता ही है, लेकिन तेज और ओज मिलता है और जल्दी उठने से आप दिन को लंबा कर सकते हैं और प्रोडक्टिव कुछ काम कर सकते हैं। आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, आंखों का तेज बढ़ता है और विज्ञान ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति शुभ मुहूर्त में नहाकर साफ धुले हुए वस्त्र पहन के सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और आत्मसम्मान बढ़ने लग जाता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। राजनैतिक उन्नति होगी, नए लोगों से मुलाकात आज संभव है। अनुभवी लोगों की अनुभव आपके काम आने वाले हैं। नेटवर्किंग और जो लोग सेल्स परचेज मार्केटिंग से जुड़े हुए काम करते हैं उनका ग्राफ ऊंचा बढ़ेगा। व्यापारी लोगों के लिए धन और लाभ के नए अवसर आज मिलने वाले हैं। कोई बड़ी डील, नए ऑर्डर और टेंडर पर संभावनाएं आपको दिखाई देगी। सौभाग्य योग के बनने से धन प्राप्ति के नए मार्ग तो खुलेंगे, लेकिन खर्चे के मार्ग भी पहले से खुल के पहुंच जाएंगे। अवसर का लाभ उठाइएगा और मेहनत में चोरी मत करिएगा। वर्क प्लेस पर इस दिन आपकी कुछ परेशानियां कम होने वाली है, आत्मविश्वास भी बेहतर होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एज यूजुअल आपका दिन गुजरने वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डर करना चाहते हैं तो कुछ अलग सोचिए और करिए। काम तो जरूर, लेकिन परिवारजनों के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं की कदर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों को फाइनल करने के लिए आज कोई यात्रा भी संभव है। मकर राशि, समाज, परिवार, सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ हो, उसमें आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। आने वाले फेस्टिवल सीजन या स्पेशल ओकेजन के लिए आप कुछ बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आएंगे। व्यापारी लोगों को काफी समय से जो कोई भी खबर थी वो अटकी हुई थी
या मिल नहीं रही थी, वो मिलने की संभावना आज बढ़ रही है। रुके हुए पैसे प्राप्त करने का दिन भी आज है। व्यापारी लोगों को पार्टनरशिप में नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। ऑफर अच्छा है तो 14 जनवरी के बाद स्वीकार कर लीजिएगा। आज हो सकता है बॉस, सीनियर या बड़ों की शर्तों पर काम करना पड़े, थोड़ा शांत रहिएगा। वर्क प्लेस पर काम से आपको तारीफ भी मिलने वाली है और इससे आप एनकरेज भी होंगे और आपकी क्वालिटी में भी निखार आएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज परिस्थिति पहले सामान्य करिए, फिर कुछ अलग करिए। घर में अपनों को समय दीजिए, लेजर टाइम व्यतीत करिए। स्पेशली पिता के साथ बैठकर संबंध को और मजबूत करिए। आपका स्वास्थ्य पहले से बेटर है। यात्रा में लापरवाही मत बरतिएगा। कुंभ राशि, कई अनसुलझे सवाल और समस्या हैं और उलझ है, उससे पहले उन्हें सुलझा लीजिए। वर्क प्लेस पर दिन की शुरुआत प्लानिंग से करिए, फिर वैसे ही चलते रहें, दबाव कम रहेगा। ग्रहण दोष के बनने से नौकरी पेशा लोगों को कोई बेमतलब के सुझाव दे सकते हैं, बेमतलब की बातों में आपको उलझाने वाले, ऐसे लोगों से बचिए। व्यापारी लोगों को मंदी से उभरने के लिए आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे, बस कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए ताकि उन्हें अप्लाई कर सके। आज दिन की शुरुआत हो सकता है पैसों की तंगी के साथ हो, लेकिन दोपहर के बाद हालात सुधर जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी गति को बढ़ाइए स्मार्ट तरीके से। वैवाहिक और पारिवारिक जिंदगी पहले से बेटर है, लेकिन घरेलू उलझने हैं तो घर वालों को सुलझाने दीजिए। आप उसमें जाएंगे तो और उलझा देंगे। स्वास्थ्य पहले से बेटर है, लेकिन अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि की। अपनों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए, चाहे छोटा बड़ा त्याग ही क्यों न करना पड़े। व्यवसाय में साझेदारों के बीच समझ बढ़ेगी। बिजनेस पार्टनर की आपसी समझ और बॉन्डिंग आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी। सौभाग्य योग के बनने से जो लोग म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद पर डील करते हैं, उन लोगों के लिए आज अच्छी डील इंतजार कर रही है। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और सीनियर से अहंकार की लड़ाई हो सकती है, इससे बचिए और हो सके तो वर्क प्लेस पर सिर्फ पॉजिटिव बातें करिए। आज कंपटीशन की तैयारी करना स्टूडेंट, अनुभवी लोगों की सलाह तो आपके काम आएगी, लेकिन जो लोग फेलियर रहे हैं वो क्यों फेलियर रहे हैं, ये सलाह आपके ज्यादा काम आ सकती है। परिवार या कुटुंब में अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाइए। दोस्तों से मदद लेनी पड़े तो ले लीजिए। दान पुण्य करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। खान पान और यात्रा में लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम का अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। इसमें बात करते हैं जय नामक राजयोग की। अगर किसी भी जन्म कुंडली में छठे भाव, जो कि रोग, कर्जा और दुश्मन का घर है, छठे भाव के स्वामी नीच के हो और 10वें भाव के स्वामी उच्च राशि के हो तो जय योग बनता है। ऐसे लोग सफल जॉब में होते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने व्यक्तित्व पराक्रम हासिल करते हैं और नए नए जो इक्विपमेंट है या बहुत सारी टेक्नोलॉजी है उसे जानने के शौकीन होते हैं। इनका स्वास्थ्य बेहतर होता है और लंबे समय तक ये जीवित भी रहते हैं और कई समस्याओं के ये हल अपने दिमाग से निकाल लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो देवादिदेव महादेव का गंगा जल से और बाद में गन्ने के रस से अभिषेक करिए, फिर उनका श्रृंगार करिए, परिवार सहित पूजा करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें और हो सके तो किसी शिव मंदिर में रिनोवेशन के लिए या फिर किसी गरीब स्त्री और महिला के यहाँ पर भोजन, अन्न और सब्जी का दान कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं?
इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।